सभी दर्शकों का फिर से हार्दिक अभिनंदन। रेकी हीलिंग के अगले 2 वीडियो में हम क्रिस्टल्स के बारे में बात करेंगे। पहले वीडियो में हम कुछ कॉमनली यूज क्रिस्टल्स की जानकारी लेंगे और दूसरे वीडियो में हम समझेंगे कि इनको अलग अलग तरीके से किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिस्टल थेरेपी एक बहुत डीप सब्जेक्ट है, अपने में एक अलग एनर्जी हीलिंग की प्रैक्टिस है। इसमें से कुछ ही विधियां हम समझेंगे जो हम रेकी हीलिंग में बड़ी आसानी से अपना सकते हैं। हमने आपके लिए कुछ कॉमनली यूज क्रिस्टल आर्टिकल्स डिस्प्ले किए हैं। इसके अलावा भी बहुत से शेप्स में, साइजेस में, अलग अलग तरीकों से यूज किए हुए क्रिस्टल्स होते हैं जो हीलिंग में इस्तेमाल होते हैं। सबसे कॉमनली चीज जो यूज होती है वो है क्रिस्टल ज्वेलरी। आपने देखा होगा पूजा में स्फटिक की माला का इस्तेमाल होता है, जिससे जप भी होता है और पहनने के लिए भी इस्तेमाल करी जाती है। वो कुछ इस तरह की दिखती है और इस्तेमाल करने का तरीका हम बाद में बात करेंगे। यह अलग अलग कलर्स में, स्टोन्स में आती है। जैसे ये वाली जो हमने आपको दिखाई, यह क्लियर क्वार्ट्ज में है, दूसरी वाली एमेथिस्ट में है और तीसरी वाली है रोज क्वार्ट्ज में। तो इसीलिए आप अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करते हैं, इसलिए ज्वेलरी अलग अलग तरीके में मिलती है। आपको कई बार पेंडेंट्स मिलते हैं इस तरह के, जैसे ये पेंडेंट्स है, आपको ऊपर से छोटा सा हुक दिखेगा और ये रोज क्वार्ट्ज का एक पेंडेंट है। आपको 7 चक्रा पेंडेंट मिलते हैं जो अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ में अलग अलग पूरे स्टोन चिपकाए हुए होते हैं, कुछ में इस तरह से स्टोन के ऊपर छोटे छोटे अलग कलर में स्टोन चिपकाए होते हैं। इनको 7 चक्रा पेंडेंट बोलते हैं। उसके बाद कुछ पेंडेंट होते हैं जो पेंसिल शेप में होते हैं। आपको ज्वेलरी में ब्रेसलेट्स बड़े कॉमनली मिलेंगे। कई बार तो आपको बहुत सारे अलग अलग रंगों के सारे चक्रों के लिए आपको क्वार्ट्ज के इस तरह के ब्रेसलेट आसानी से मिल जाते हैं, या फिर आपको जैसे हमने अलग अलग कलर में देखे थे अलग से भी, जैसे ये वाला क्लियर क्वार्ट्ज का एक ब्रेसलेट है। इसके अलावा और भी ज्वेलरी होती है, जैसे रिंग्स होती हैं, पर वो बड़ी डेलिकेट होती हैं। उसके बाद आपको पूजा की दुकानों में इस तरह के डंबल्स मिल जाएंगे या क्रिस्टल शॉप्स में। ये शिवलिंग के ऊपर, छोटे छोटे शिवलिंग के ऊपर रख के भी इस्तेमाल करते हैं। इनको रेकी हीलिंग में इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि आप अगर किसी की हीलिंग कर रहे हैं तो आप ये डंबल्स जो क्लियर कर रखे हो आपने, आप उन्हें प्रोग्राम करके हाथ में पकड़ा दें। वो इस तरह से हाथ पे पकड़ के रखें जब तक आप उनकी हीलिंग कर रहे हैं, तो हीलिंग बहुत अच्छी तरीके से होती है। आपको अपने हाथों की सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो हम कई बार बताते हैं कि आप माला को या डंबल्स को हाथ में पकड़ लें। वो इन्हीं डंबल्स की बात होती है कि आप इसे रोज 5 मिनट इस तरह से मुट्ठी बंद करके बैठिए, आपके हाथ की सेंसिटिविटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अगर नहीं होती तो कुछ टाइम के बाद वो डेवलप होने लगती है, और अगर होती है तो वो आपकी सेंसिटिविटी, आपको पता लगना कि एनर्जी कैसे जा रही है, कब कब जा रही है, वो एहसास और अच्छा हो जाता है। आपको 7 चक्रा स्टोन भी मिलेंगे जो अलग अलग रंगों में आते हैं। इसमें आप देखेंगे कि छोटे से राउंड से स्टोन होते हैं और ज्यादातर चक्र के कलर के होते हैं या उनसे रिलेवेंट स्टोन के होते हैं, और उनके ऊपर इनग्रेविंग करी होती है, एच किया हुआ होता है, और उसमें आपको चक्र बना हुआ भी मिलेगा जो सिंबल हमारे वैदिक साहित्यों के हिसाब से जिस तरह से सिंबल्स कमलों की तरह से दर्शाए हुए हैं, वह आपको इस पे बने हुए भी मिलेंगे। आपको पेंसिल्स भी मिलती हैं, इस तरह की पेंसिल्स, इनको पेंसिल बोला जाता है, हीलिंग पेंसिल। ऐसे लंबे दिखते हैं, आपको कई बार ये मन के बोला जाएगा इसको, या फिर हीलिंग पेंसिल बोला जाएगा। अलग अलग नाम दिए जाते हैं, अलग अलग साइज में आते हैं। और जैसे हमने पहले बोला था, अलग अलग क्रिस्टल्स में भी आते हैं। जैसे ये वाला क्लियर क्वार्ट्ज का है, ये वाला रोज क्वार्ट्ज का है, ये वाला एमेथिस्ट का है। साइज में भी जैसे ये मीडियम साइज का है, ये थोड़े छोटे वाले हैं, कुछ इनसे भी छोटे होते हैं जो ज्यादातर क्रिस्टल ग्रिड्स में या छोटे छोटे आर्टिकल्स के ऊपर इस्तेमाल होते हैं। पेंसिल्स के अलावा वॉन्ड्स, जो कि हम इस तरह से हमने क्रिस्टल के वॉन्ड देखे थे, यह एक छोटी पेंसिल है। ऐसी थोड़ी बड़े वॉन्ड्स भी होते हैं जो हीलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, और कभी कभी वो आपको कट शेप मिलेंगे, उसमें डेकोरेटिव आइटम्स लगे होंगे, या फिर आपको इस तरह के रॉ लंबी पेंसिल या इससे भी बड़े वॉन्ड्स मिलते हैं जिनको आप हीलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। कभी कभी आपको अलग अलग शेप में अलग अलग जुड़े हुए आपको स्टोन्स मिलेंगे जिनसे वॉन्ड बनाए जाते हैं। जैसे कि ये 7 चक्रा स्टोन का एक वॉन्ड है, इसमें छोटे छोटे पिरामिड हैं हर एक चक्र के लिए, और इनको जोड़कर एक वॉन्ड बनाया गया है। आगे क्लियर क्रिस्टल की छोटी सी पेंसिल लगाई है। ऐसे वॉन्ड भी बहुत अच्छी तरह से हीलिंग के लिए यूज होते हैं। यहां पर आपको कुछ रॉ डंबल्स दिखेंगे, यह पानी में इस्तेमाल होते हैं।
इनको चार्ज करके पानी में रख दिया जाता है और इनकी रोज हीलिंग करी जाती है। इससे आपका घर का पानी बिल्कुल पवित्र पानी की तरह हो जाता है और जो भी उसको पीता है उसकी लगातार हीलिंग होती रहती है। यह बहुत ही आसान तरीका है। आप किसी भी लेवल की हीलिंग करते हो, अगर आप इनको अपने घर के पानी में इस्तेमाल कर देते हैं तो वह पानी सबके लिए एक उपचार का माध्यम बन जाता है। और हमने पानी की हीलिंग में भी इनकी बात करी थी, आगे जाके इस वीडियो में भी हम इनकी बात करेंगे। आपको पिरामिड्स में ये मिलेंगे, आप देखिए जैसे ये स्मोकी क्वार्ट्ज है, ये एमेथिस्ट है, ये क्लियर क्वार्ट्ज का है। पिरामिड्स को ज्यादातर विश बॉक्सेस की तरह आप कहीं पे विशेस के ऊपर रख के इस्तेमाल करते हैं, या आपको किसी जगह की ऊर्जा बढ़ानी है तो वहां पे पिरामिड को रख के आप पिरामिड को प्रोग्राम करते हैं कि इस जगह की ऊर्जा बढ़ी रहे। डाउजर्स आपको मिल जाते हैं अलग अलग क्रिस्टल्स के, जैसे ये वाला एक डाउजर है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि बीच में एक स्टार है और उसके नीचे एक छोटा सा जुड़ा हुआ क्लियर क्वार्ट्ज का टुकड़ा है। उसी तरह से ये अलग से दूसरा एक डाउजर है। बड़े सिंपल से डाउजर भी आते हैं जिसमें एक सिंपल सा एक छोटा सा गोल्ड स्टोन या एक कोनिकल स्टोन हो, उसको भी आप बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से स्फटिक की लटकाने वाली बॉल जिसमें डायमंड शेप में कटिंग होती है, ज्यादातर वास्तु की और पूजा की दुकानों में बड़ी आसानी से मिल जाती है। इसको आप दीवार पे टांग के बड़े आसानी से कहीं भी उपयोग कर सकते हैं और इससे हर डायरेक्शन में बड़ी अच्छी एनर्जी जाती है। तो जिस तरह से हम बात करेंगे कि क्रिस्टल को कैसे उपयोग करना है, उस तरह से आप इसको बहुत अच्छी तरह उपयोग कर सकते हैं। इस तरह के क्रिस्टल के ट्रीज भी मिलते हैं जिसमें आपको छोटे छोटे क्रिस्टल एक वायर के ऊपर चिपकाए हुए मिलते हैं। इनको भी हम बिल्कुल उसी तरह से इस्तेमाल करते हैं जैसे बाकी सारे आर्टिकल्स को करते हैं। यह कुछ बॉल्स हैं जो डिस्प्ले हो रखी हैं, क्रिस्टल बॉल्स। अब क्रिस्टल बॉल्स हर डायरेक्शन में बहुत अच्छी एनर्जी भेजती हैं, एक जैसी एनर्जी भेजती हैं। यह क्रिस्टल बॉल गेजिंग के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, जैसे ये पिंक वाली है, ये हमारी वाइफ की है और वो इसे क्रिस्टल बॉल गेजिंग के लिए इस्तेमाल करती हैं। यह छोटी वाली बॉल हम रोज पूरे ब्रह्मांड की, पूरी धरती का जब अपने डेली हीलिंग के साथ हम हीलिंग भेजते हैं तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ क्लस्टर्स भी मिलते हैं जो इस तरह के होते हैं, यह रॉ क्लस्टर्स हैं। यह आपको नॉर्मली हर दुकान पे नहीं मिलेंगे, कहीं कहीं पर ये मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप और सामर्थ्य रखते हैं तो आप क्रिस्टल केव्स खरीद सकते हैं और भी बहुत सारी उपयोगी चीजें आती हैं क्रिस्टल्स की जिसको आप बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्रिस्टल्स या तो ऐसे शेप्स पे कट मिलता है या फिर इस तरह की रॉ पेंसिल्स भी होती हैं, यानी कि ये जो पेंसिल है आपको जिस तरह से ये क्रिस्टल में थी इस तरह से उसी में से निकाल ली गई है, इसको अलग से प्रोसेस नहीं किया गया है। इसको रॉ पेंसिल बोलते हैं। इसमें सबसे अच्छी ऊर्जा होती है, यह हमने खुद नाप कर चेक किया है। जो कोई भी और चीज होती है जिसको हमने कट लगाए हैं या हमने इस पे स्ट्रेस डालकर हमने उसकी शेप चेंज करी है, उसकी एनर्जी रॉ फॉर्म से थोड़ी कम ही होती है। तो ये जो रॉ पेंसिल्स हैं इसमें सबसे अच्छी एनर्जी होती है। आप ये देखेंगे हमने यहाँ पर एक ग्रिड लगा रखी है, इसमें ये सारी रॉ पेंसिल्स हैं जो हमने इसमें यूज करी हैं और सेंटर में हमने एक स्टार यूज किया है और यह एक ग्रिड का अरेंजमेंट है जो हम हीलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आइए बात करते हैं कि इन क्रिस्टल्स को हम किस तरह से यूज करेंगे। जिन दर्शकों ने पहली बार रेकी हीलिंग में क्रिस्टल्स के बारे में देखा या सुना है, उनको एक इंट्रोडक्शन मिल गया होगा कि अलग अलग प्रकार के किस तरह के क्रिस्टल होते हैं जो रेकी हीलिंग में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगले वीडियो में जब हम बात करेंगे कि इनका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं तो आपको और अच्छा आइडिया हो जाएगा और आपको चयन करने में, उनको इस्तेमाल करने में बहुत आसानी रहेगी। आशा है इस जानकारी से आपको जरूर लाभ होगा और जो लोग रेकी हीलिंग में क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इस जानकारी को लेकर आगे और डीपली इसको स्टडी करें। आप क्रिस्टल हीलिंग की चाहे पूरी पद्धति को समझें, उसको अच्छी तरह से अपनाएं और उसको रेकी हीलिंग के साथ मिलाकर यूज करें। बहुत बहुत धन्यवाद।